नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ईडुटेरिया बिहार दरोगा मेंस टेस्ट सीरीज के इस सीरीज में। तो आज हम लोग 8वां नंबर टेस्ट सीरीज को करने जा रहे हैं। इससे पहले आपको 7 टेस्ट सीरीज कंप्लीट करा दिया गया है, तो अगर वीडियो को आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक पीडीएफ, तो वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ जो भी वर्तमान में एग्जाम होता है उसका ऑफिशियल पेपर वहाँ प्रोवाइड किया जाता है और प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न प्रोवाइड किया जाता है। तो चलते हैं, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, यानी समान वायुदाब वाले स्थानों को क्या कहा जाता है, तो आइसोबार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आइसोहेलाइन ये क्या कहलाता है, समान लवणता वाले। जो समान लवणता होता है उसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, आइसोहेलाइन से। आइसोथर्म, थर्म का मतलब होता है गर्म, यानी समान तापमान वाले को क्या बोलेंगे, आइसोथर्म। आइसो का मतलब ही होता है समान। आइसो का मतलब क्या होता है, समान। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है, तो आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। और एक कहाँ स्थित है, तो कनाडा और अमेरिका के सीमा पे सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सुपरमैन हीरो, इस तरह से आप याद रखिएगा, सुपरमैन हीरो, हम पूरा नहीं लिख रहे, सुपरमैन हीरो। सु से सुपीरियर झील हो जाएगा, मैन से मिशिगन झील। मिशिगन झील जो पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है। और एस से क्या हो जाएगा, ह्यूरोन झील। और ई से क्या हो जाएगा, इरी झील। देखिए, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी, और ओ से हो जाएगा ओंटारियो। ये 5 झील है जो क्या है, ये आपका क्या अरेंज फॉर्म में है, यानी पश्चिम से पूर्व में। ये कहाँ स्थित है, तो अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। इसको हम बोलते हैं ग्रेट लेक। क्या बोलते हैं, ग्रेट लेक के नाम से जाना जाता है। लेकिन मिशिगन पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है, ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप इसको याद रखिएगा। सबसे पश्चिम में क्या होगा, सुपीरियर, उसके बाद मिशिगन, उसके बाद एस मतलब ह्यूरोन, और ई से क्या हो जाएगा, इरी, और ओ से ओंटारियो झील। तो आंसर हो जाएगा सी, सुपीरियर झील। विश्व के सबसे बड़े ताजे पानी की झील है, यानी मीठे पानी का झील है। और सबसे बड़ा झील पूछेगा तो कैस्पियन सागर। क्या हो जाएगा आंसर, कैस्पियन सागर। और विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है, कमेंट करके बताइएगा। मिशिगन झील आपको बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ है, नई दिल्ली, कोलकाता, कानपुर या हैदराबाद। तो आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए। विश्व वन्य प्राणी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो किस तिथि को मनाया जाता है, 8 अक्टूबर, 9 नवंबर नहीं है, 19 नवंबर, या 6 अक्टूबर, या 11 दिसंबर। तो ये कब मनाया जाता है, 6 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है, शौचालय दिवस। और इसी दिन पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सार्क, ढाका। यही गलती हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, काठमांडू में स्थित है, नेपाल के काठमांडू में। तो यहाँ ढाका दिया गया, तो आंसर गलत हो जाएगा। सार्क का स्थापना हुआ था ढाका में, लेकिन मुख्यालय कहाँ स्थित है, काठमांडू। तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सुमेलित नहीं चुनना था, तो ऑप्शन नंबर यही गलत हो जाएगा। सार्क में कौन कौन सा देश आता है, तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो आप याद रखिए इसको। यूरोपीय ऊर्जा आयोग जिनेवा, ऐसा ही है। क्योंकि ऑलरेडी ये तो गलत हो गया, तो आप ये मान के चलिए तीनों दिया गया तो क्या होगा, सही ही होगा। तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। महारत्न कंपनी और स्थापना दिया गया। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड का स्थापना कब हुआ था, 1964 में, यानी 1 का 3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 का 3 में एक ही ऑप्शन है। तो 1 का 3 1964, और बी का 2 यानी कोल इंडिया 1975 में। उसके बाद सी का 4 यानी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, ये कब हो जाएगा, 1956। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कितना हो जाएगा, 1984। तो आप यहाँ से इसको मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है मुद्रास्फीति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? महंगाई, कीमत में वृद्धि होगी। महंगाई का मतलब क्या होता है? कीमत में वृद्धि होगी, ये सही है। मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, महंगाई होगा तो मुद्रा का मूल्य क्या होता है? गिर जाता है, ये भी सही है। साख की मात्रा घट जाती है, इसमें ऋणी को लाभ होता है, तो ऋणी को लाभ होता है, ये सही है। साख की मुद्रा घट जाती है नहीं, यहाँ पे साख की मुद्रा घटती नहीं है, बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा और साख की मात्रा क्या होता है? बढ़ जाता है, घटता नहीं है। नेक्स्ट है, देखिए यहां पे लिखा गया, कीन्स के रोजगार सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रोजगार की मात्रा निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो बाजार की मांग पर, ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1948 में। पहली नीति की घोषणा 1948 में, और सेकेंड 1951, और थर्ड 1991 में, जिसमें एलपीजी दिया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में प्रश्न पूछा गया था। और सेकेंड में क्या गया? औद्योगिक नीति को घोषणा किया गया था, और सेकेंड कब लागू किया गया था? 1951 में। नेक्स्ट है, भूमि विकास बैंक किस प्रकार की शाख सुविधा प्रदान करती है? तो दीर्घकालीन, ऑप्शन नंबर बी। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1944 ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत 1945 में इसका स्थापना किया गया था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत 1945 में किसका स्थापना किया गया था? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। यह प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत किन दो संस्थानों का मतलब स्थापना किया गया था? यह प्रश्न आपसे पूछेगा, तो इसका आंसर क्या होगा? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब दोनों याद रखिएगा। और दोनों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। नेक्स्ट है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह 1 अप्रैल 2001 से प्रारंभ हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। इस योजना में जीडीपी की औसत वृद्धि दर 8.3% थी। इसमें शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य स्कूली शिक्षा था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया गया इस क्या दिया कि विषय वस्तु थीम अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य स्कूली शिक्षा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये जो अनिवार्य स्कूली शिक्षा था इसका थीम नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। असत कथन चुनना था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है, क्यों? क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, यानी सार्वभौमिक रूप से क्या स्वीकार्य है, इसलिए क्या सबसे तरल है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्रियों का विचार है कि उस अवधि के राजस्व में अंतर्निहित साथ ही साथ स्पष्ट लागत की कटौती से खाली स्थान का आंकड़ा मिलता है। तो किससे मिलता है? सामाजिक लाभ से, लेखा लाभ से, आर्थिक लाभ से, या बाजार लाभ से? तो किससे मिलता है? आर्थिक लाभ से, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस तिथि को लागू किया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस तिथि को लागू किया गया था? 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2015। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सूची ए और सूची बी को, यानी सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करें। विदेशी यात्री और शासक, ह्वेनसांग, हास्य ह्वेनसांग, हास्य हर्षवर्धन, याद रखिएगा। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, तो यानी सी का 1 और डी का 2 नंबर। तो सी का 1 और डी का 2, तो सी और डी ऑप्शन तो कट जाएगा। अब बचा ए और बी। तो ए और बी में डायोनिसियस किसके शासनकाल में आया था? अशोक के शासनकाल में। डाइमेकस किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार के शासनकाल में। तो यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। बुद्ध द्वारा गृहीत या को महाविनिष्क्रमण भी कहा जाता है, सही है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषिपत्नम में दिया था। सारनाथ का दूसरा नाम क्या है? ऋषिपत्नम। तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और सारनाथ का ही दूसरा नाम क्या है? ऋषिपत्नम। ये भी सही है। बौद्ध धर्म मूलतः ईश्वरवादी थे, नहीं अईश्वरवादी थे, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी, ये भी सही है। भारत में सर्वप्रथम किनके द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए थे? हिंद यूनानी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। और शुद्ध सोना बोलेगा तो कुषाण के द्वारा। और सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किया गया था? तो गुप्त शासक के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया था? गुप्त शासक के द्वारा। और एक प्रश्न पूछेगा, अशुद्ध जो सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी करेगा, कोई भी सामान अगर ज्यादा मात्रा में बनाइएगा तो क्या होगा? खराब हो ही जाएगा। तो जो सर्वाधिक जारी करेगा वो क्या करेगा? शुद्ध भी जारी करेगा। तो अशुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया? गुप्त। अलाउद्दीन के बारे में असद कथन की पहचान करें, तो इसके बारे में आपको हम बताए थे डिटेल से। अलाउद्दीन दैवी अधिकार के सिद्धांत में विश्वास करता था, तो दैवी अधिकार के सिद्धांत में क्या करता था? विश्वास करता था, तो ये सही है। इसके समय में भू राजस्व की दर उपज का 1/2 भाग थी, ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हुई थी। और नेक्स्ट है कि मुहतसिब एक राजस्व अधिकारी था, तो यहां पे जो चुनना असत्य कथन है, तो ए और बी तो सही है, सी और डी में हम लोग कन्फर्म करना। इसका मृत्यु कब हुआ था? 5 जनवरी 1316 ईस्वी को। ये भी क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। मुहतसिब एक राजस्व अधिकारी था, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहां पे गलत हो जाएगा, राजस्व अधिकारी नहीं था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक कर प्रणाली मुगल काल में प्रचलित नहीं थी? मिल्क दहशाला चालू था, जब्ती ये भी चालू था, और नस्क ये भी चालू था। जब्ती और दहशाला किसके द्वारा शुरू किया गया था? टोडरमल के द्वारा। और मिल्क नहीं था, मुगल कालीन काल में ये प्रचलित नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन से जुड़े किस संत का जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था? रामानंद हुआ था, तुलसीदास हुआ था, चैतन्य स्वामी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था पूछा गया। बाकी रामानंद का हुआ था, तुलसीदास रैदास का इनका हुआ था। तो किनका नहीं होता? चैतन्य स्वामी, ऑप्शन नंबर सी। नादिर शाह के दिल्ली पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? नादिर शाह आक्रमण कब किया था? 1739 में। उस समय शासक कौन था? मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह ने क्या लूट के लेके गया? कोहिनूर हीरा और तख्ते तौस, जिसको हम बोलते हैं मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन कौन लूट के लेके गया था? नादिर शाह। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह, क्योंकि मोहम्मद शाह के बाद लूट कर लेकर कौन चला गया था? नादिर शाह। तो अंतिम बैठने वाला कौन बनेगा शासक? मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यक्तिगत सिद्धांत को लागू करने के कारण अधिक याद किया जाता है? डलहौजी। लागू कब किया था? 1848 में। चला कब तक था? 56 तक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कर्नवालिस को क्या कहा जाता है? सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1923 में हुआ था। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था 1923 में। तो इस समय कौन होगा? गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन नंबर सी। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। तो 1907 के समय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड एलनब्रो 1843 में। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? 1835 में, यानी ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ पे मिलान करना है तो ए का 3, तो ए का 3 हो जाएगा, और बी का 4 नंबर, सी का क्या होगा? 2। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित अखबार के प्रथम पृष्ठ पर अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा वाक्य अंकित होता था? गदर पार्टी, ऑप्शन नंबर सी। गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1913 में हुआ था। किनके नेतृत्व में हुआ था? लाला हरदयाल के नेतृत्व में किया गया था। कहाँ स्थापना हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सोहनलाल भाखना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन चटगांव शस्त्रागार आक्रमण से संबंधित था और ये कहाँ पड़ता था चटगांव शस्त्रागार? ये बांग्लादेश में पड़ता था। सूर्य सेन, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से व्यक्ति एवं समाचार पत्रों का कौन सा जोड़ा असत्य है? वीर राघवाचारी द हिंदू, नवीन चंद्र राय ज्ञान प्रकाश, रामानंद चटर्जी मॉडर्न रिव्यू, बाल गंगाधर तिलक केसरी। तो ये डी सही है, सी भी सही है, बी नवीन चंद्र राय। ज्ञान प्रकाश, तो यहां पे ज्ञान प्रकाश नहीं होगा, यहां पे था ज्ञान पर्यदायिनी, तो यहां पे प्रकाश नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी ने करो या मारो का नारा किस आंदोलन के समय दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। इसी में ऑपरेशन जीरो चला था, जिसके तहत महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पुणे के आगा खां पैलेस में भेज दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन कब चला था? तो ये कब हो जाएगा? 1905 में। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 22 तक। प्रश्न पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया था? तो चौरी चौरा कांड के कारण इसको वापस लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। नेक्स्ट है कि गुजरात के बारदोली में 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह का आयोजन क्यों किया गया था? तो क्योंकि सरकार के द्वारा कार्य क्या कर दिया गया था? बढ़ा दिया गया था, जिसके कारण से आंदोलन किया गया था। किसके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ दिया गया था? बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह के महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दिया गया वल्लभ भाई पटेल को। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? राइट आंसर, सरकार द्वारा कर में वृद्धि के कारण। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नमक कानून को कहाँ भंग किया था? दांडी। शुरू कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। चला कब तक था? 6 अप्रैल 1930 को। शुरू हुआ था अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, चला कहाँ तक था? दांडी तक। यह टोटल 24 दिनों तक यात्रा चला था। और इसमें जो सहयोगी शामिल थे 78 सहयोगी शामिल थे, और एकमात्र अंग्रेज शामिल थे जिसका नाम क्या था? बेव मिलर। प्रश्न पूछेगा इस टोटल यात्रा में कितना डिस्टेंस तय किया गया था? 385 किलोमीटर। अगर मील में पूछेगा तो 240 मील। तो आंसर क्या हो जाएगा? दांडी। कहाँ भंग किया था? नमक कानून को कहाँ तोड़ा था? दांडी पूछकर। कब? 6 अप्रैल को। शुरू कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। पूछे कब थे? 6 अप्रैल 1930 को। कितने दिनों तक चला था? 24 दिनों तक। मेघालय का पठार संरचनात्मक दृष्टि से किसके समान है? तो प्रायद्वीपीय पठार के समान है। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर का हिस्सा। और छोटा नागपुर किसका? प्रायद्वीपीय पठार का। अगर छोटा नागपुर आता तो छोटा नागपुर यहाँ पे आंसर लगाते हैं। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकापोसी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। लद्दाख में स्थित है गॉडविन ऑस्टिन। भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन सा? गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम लोग K2 के नाम से भी जानते हैं। ऊंचाई कितना? 8611 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में स्थित है। माउंट एकांगुआ दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी है और कहाँ स्थित है? एंडीज पर्वत पे। और एक किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य चुनना। लक्षद्वीप में सदा हरित वन पाए जाते हैं, सही है। गोदावरी डेल्टा में जवारी वन पाए जाते हैं, भी सही है। जेनिफर नामक वृक्ष अल्पाइन क्षेत्र में पाया जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर साल वृक्षों की बहुलता देखने को मिलती है। तो साल वृक्षों की बहुलता देखने के लिए यहां नहीं मिलता। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। राष्ट्रीय उद्यान दिया गया और इधर राज्य। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में। दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दाची-ग्राम हो जाएगा जम्मू कश्मीर, और नागारहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। तो यहाँ से आप मिला लीजिए, ए का 4 नंबर, बी का 1 नंबर, सी का 3। तो यहाँ पे राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है कांगशावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या तेलंगाना। तो कांगशावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो ये परियोजना कहाँ स्थित है? कमेंट करके बताइएगा कि परियोजना कहाँ स्थित है। नेक्स्ट है कि डल्ली तथा राजहरा किस खनिज की महत्वपूर्ण खदानें हैं? तो किस खनिज का? लौह अयस्क, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक सही है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान पुणे में स्थित है, भी सही है। केंद्रीय लाख अनुसंधान कहाँ स्थित है? रांची झारखंड में स्थित है। यहाँ पे गुवाहाटी असम दिया गया, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं चुनाना है। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर पश्चिम बंगाल, ये सही है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि की दर है 17.2, 16.7, 17.7। तो जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितना? 17.7। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा क्षेत्र रेशम उत्पादन हेतु विख्यात है? तो भागलपुर, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से असत कथन की पहचान करें। हैम्बर्ट शहर एल्ब नदी के किनारे स्थित है। विनिपेग झील कनाडा में स्थित है, ये सही है। होली लैंड रोम को कहा जाता है? तो होली लैंड रोम को नहीं कहा जाता है, यरूशलेम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? होली लैंड यरूशलेम को, जेरूशलेम जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी गलत हो जाएगा। रोम को नहीं कहा जाता, जेरूशलेम को कहा जाता है। बाकी ग्रेट कैनियन अमेरिका में स्थित है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित करें। एपी कल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। पीसी कल्चर मत्स्य पालन से। एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। तो 1 का 2 हो जाएगा, तो 1 का 2 और बी का 3 और सी का क्या हो जाएगा? 4, यानी ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट है जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। इसके बाद अगर नहीं रहेगा तो कार्बन, कार्बन में नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जैविक उद विकास के सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? ग्रेगर मेंडल, लेमार्क, डार्विन या ह्यूगो डी ब्रिज। तो कौन जुड़े नहीं हुए? ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेगर मेंडल को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता, अनुवांशिकता का पिता। लाइकेन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य आपको बताना। लाइकेन कवक एवं शैवाल से मिलकर बना, ये सही है। लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम थियोफ्रेटस ने किया था, ये भी सही है। प्रयोगशाला में प्रयुक्त लिटमस पेपर लोबोरिया नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो लोबोरिया नामक लाइकेन से प्राप्त नहीं किया जाता, तो ये क्या हो जाएगा? सी नंबर गलत हो जाएगा। लाइकेन वायु प्रदूषण का संकेतक होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुष्प में नर जनन अंग कौन सा है? तो पुमांग, और मादा जनन अंग पूछता है तो जयांग। निम्नलिखित में से किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो ओ में, इसलिए ओ को क्या कहा जाता है? सर्वदाता, यानी किसी को भी दे सकता है। ए में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? ए। बी में बी, और ए बी में ए और बी दोनों। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर ए। सेरिब्रम क्या? सेरिबेलम, और यहाँ सेरिब्रम, सेरिब्रम ज्ञान का केंद्र है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, घृणा, प्यार, ताप, इस सब का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला, ऑप्शन नंबर बी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। रेटिनॉल विटामिन ए का। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का। टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन बकरी की नस्ल नहीं है? विट्टल, ब्लैक बंगाल, पश्मीना या गुरेज। तो बीटल किसका है? ये भेड़ का नस्ल है, तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर अति शीतलन मीथेन गैस का बादल पाया जाता है? तो बरून पे पाया जाता है, जिसके कारण से बरून क्या दिखा देता है? हरा दिखा देता है, ऑप्शन नंबर सी। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पार्सेक। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। तो आप इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो किस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? चाल पे पड़ता है,
आवृत्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आवृत्ति चेंज नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन दूरदृष्टि का एक कारण नहीं है? दूरदृष्टि कहने का मतलब दूर का वस्तु दिखाई देगा और निकट का वस्तु दिखाई नहीं देगा। इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। लेंस की गोलाई कम हो जाती है, तो लेंस की गोलाई कम होगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और फोकस दूरी बढ़ेगा तो दूर की वस्तु दिखाई देगा। तो यहाँ पूछा कारण नहीं है लेंस की गोलाई कम होना, ये तो सही है। आँख की समंजस क्षमता घट जाती है, तो समंजस क्षमता अगर घट जाएगा तो क्या होगा? दिखाई कम देता है। तो दूरदृष्टि कहने का मतलब दूर की वस्तु दिखाई देता है और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता। तो समंजन क्षमता घटेगा तो क्या होगा? निकट की वस्तु दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तो क्या हो जाएगा? लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो दूर की वस्तु दिखाई देगा, और लेंस की क्षमता घट जाएगी तो दूर की वस्तु दिखाई देगा। क्योंकि जो क्षमता होता है वो क्या होता है? फोकस दूरी होता है, क्षमता के उल्टा होता है। तो अगर फोकस क्षमता घटेगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी सी और डी दोनों एक ही है ऑप्शन, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। डायोड बल्ब में प्रयुक्त तंतु किस धातु का बना होता? टंगस्टन का बना होता। डायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट है कि नॉन स्टिक बर्तनों के अंदरूनी भागों पर किसकी परत चढ़ी होती है? टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर बी। यूरिया नामक उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 46, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और इसका सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2, यहां से भी आप निकाल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सोडियम चिल्ली साल्टपीटर, ये सही है। पोटेशियम नाइटर, ये भी सही है। कोबाल्ट क्रोमाइट, तो क्रोमाइट क्रोमियम का यस्क है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। टीन कैसी टेराइट, ये भी सही है। मतदान के समय उंगलियों पर निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर बी। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कहां करते हैं? कृत्रिम वर्षा कराने में करते हैं। असम सरकार ने किसे अपने सर्वोच्च सम्मान असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया है? रतन टाटा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र कहने का मतलब किसी एक स्थान पर रहने वाले जीव जंतु के संबंध पर्यावरण और वहां पे अनेक जैविक जीवों से, मतलब अनेक जीवों से संबंध को जो बीच जो स्थापित होता है उसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। यानी हम ये कह सकते हैं किसी स्थान पर रहने वाले जीव जंतु का पर्यावरण से संबंध, किससे? पर्यावरण से संबंध, और वहां रहने वाले अनेक जैविक जीवों से, यानी जैविक जीवों से संबंध, उसी को हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसको हम बोलेंगे कि यहां पे पूछा है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम कहने का मतलब क्या है? दो तरह का होता है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। कृत्रिम मतलब मानव के द्वारा जो बनाया गया, तालाब, नदी, झील या फसल। तो फसल क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सूर्य में नाभिकीय संलयन द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस प्रक्रिया को या इस क्रिया में संपन्न होता है। सूर्य में नाभिकीय संलयन द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस क्रिया में संपन्न होती है। यानी हाइड्रोजन के नाभिक संलयन होकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। तो ये तो सही है, ऑप्शन नंबर यही सही है। हाइड्रोजन जो नाभिक होता है संलयित होकर क्या करता है? हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करी। प्राणी क्रूरता निरोधक अधिनियम, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, तो ये कब का था? 1986। वन्यजीव अधिनियम 1972। वायु प्रदूषक निरोधक एवं नियंत्रण अधिनियम, ये हो जाएगा 1981। तो प्राणी क्रूरता अधिनियम कब हो जाएगा? 1960। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने हाल ही में किस अंतर सरकारी संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी प्रदान की? आसियान के साथ, ऑप्शन नंबर सी। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता में स्थित है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1967 को। इसमें कितने देश शामिल है? 10। निम्नलिखित में कौन भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? तो हॉट स्पॉट कहने का मतलब जहां सर्वाधिक जैव विविधता होगा उसको हम क्या सूचित मतलब घोषित कर देते हैं? हॉट स्पॉट। तो सर्वाधिक जैव विविधता का पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट नहीं दिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी हिमालय, ऑप्शन नंबर सी। किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला?
तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 यानी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी। अगर प्रश्न पूछे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, दो तरह से प्रश्न पूछेगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और एक प्रश्न पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी पूछेगा सच्चिदानंद सिन्हा या पहले अध्यक्ष पूछेगा। और एक प्रश्न पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत एवं देश का कौन सा जोड़ सही सुमेलित नहीं है? संसदीय विशेषाधिकार ऑस्ट्रेलिया, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड, वित्तीय आपात ब्रिटेन। तो ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। संघात्मक विशेषताएं कनाडा, ये भी सही है। जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्व को T*2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस आधार पर भारतीय नागरिकता का अंत नहीं हो सकता? नागरिकता का त्याग नागरिकता का परित्याग करने पर हो जाएगा, अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पे, ये भी सही है। सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, ये भी सही है। लेकिन भारत में अपराध कर विदेश भाग जाने पर ये क्या होगा? यहाँ पे नागरिकता अंत नहीं होता है। तो यहाँ पूछा गया कि किस आधार पर भारतीय नागरिकता का अंत नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी, भारत में अपराध कर विदेशी भाग जाने पे। यानी भारत में अपराध कर अगर आप विदेश भाग जाते हैं तो आपको नागरिकता यहाँ से नहीं हटेगा, मतलब भारत का नागरिकता आपको प्राप्त रहेगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई? तो अनुच्छेद 25 में ये कहा गया कि आप अपने धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, आप जिस धर्म को मानते हैं स्वीकार कर सकते हैं और प्रचार भी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? कौन कर सकता है? उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सब तो आप आसानी से बना सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? तो यहां लिखा भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? लोकसभा, प्रधानमंत्री, कैबिनेट या राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये भी सही है। इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी सही है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। राज्यसभा का जो सभापति होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी गलत हो जाएगा। राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों का मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या मंत्रिपरिषद द्वारा या संसद द्वारा। तो लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? लोकसभा द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसकी अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय की बैठक दिल्ली के बाहर बुला सकता है? तो किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? तो 85वां, ऑप्शन नंबर ए। पंचायत चुनाव लड़ने तो न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? 36वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए 1975 में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा?